Hello everyone, welcome to Winnie classes. Today we will learn about magnetic effect of electric current. So let's start now. इससे पहले हम प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से हीटिंग इफेक्ट को शो करती है। चलिए समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करती है। इसके लिए हम एक सर्किट तैयार कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए हमें एक सेल चाहिए, एक स्विच, बल्ब, वायर्स और माचिस की डिब्बी का एक कार्डबोर्ड ट्रे। माचिस की डिब्बी के कार्डबोर्ड ट्रे में हम कंपास निडल को रखते हैं। कंपास निडल जिसकी निडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पॉइंट करती है और जो कि एक टिनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसे हम कार्डबोर्ड ट्रे के अंदर रख लेते हैं और इस तरह से वायर्स से कॉइल की फॉर्म में कार्डबोर्ड ट्रे को कवर कर लेते हैं और वायर्स के टर्मिनल को सेल और बल्ब से कनेक्ट कर लेते हैं। अब हम एक बार मैग्नेट लेते हैं और बार मैग्नेट को जब हम कार्डबोर्ड ट्रे के पास लाते हैं तो क्या होता है कि जो निडल होती हैं कंपास की वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं। अब हम बार मैग्नेट को हटा लेते हैं और स्विच को ऑन कर लेते हैं। जब हम स्विच को ऑन कर लेते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है और सेल से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे बल्ब ग्लो हो जाता है। और अब हम क्या देखते हैं कि जब हम स्विच ऑन कर रहे हैं तो जो कंपास की निडल है हम उसकी मूवमेंट को नोटिस करते हैं। तो जब हम स्विच ऑन कर रहे हैं तो कंपास की निडल अगेन डिफ्लेक्ट हो जाती है। अब हम स्विच को ऑफ कर लेते हैं। अब हम कंपास की निडल को अगेन नोटिस करते हैं तो हम देखते हैं कि ये वापस डिफ्लेक्ट हो रही है। तो इस तरह से जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है किसी सर्किट में तो इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through a wire, it behaves like a magnet. This effect is called magnetic effect of electric current. जब भी किसी वायर से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो वायर्स चुंबक की तरह बिहेव करती हैं, तो इसी प्रभाव को हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को मैग्नेट बनाने के लिए यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को सबसे पहले हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड ने नोटिस किया। चलिए अब हम एक और सर्किट बनाते हैं और देखते हैं कि क्या इफेक्ट हो रहा है। इसके लिए हम एक सेल लेते हैं, वायर्स से सेल को कनेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर एक स्विच लगा देंगे और इसे आयरन नेल से कनेक्ट कर लेंगे। आयरन नेल को कॉपर वायर से कॉइल की तरह कवर कर लेंगे और आयरन नेल के थोड़ा पास कुछ पिंस को रख देंगे। जब हम स्विच ऑन करते हैं
तो इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। और अब हम जब नोटिस करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो आयरन नेल है और शिफ्ट और पिन्स हैं, ये पिन्स आयरन नेल पर चिपक जाती हैं। तो इस तरह से जब सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो कॉइल मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। इस तरह से हम जब कॉइल बनाते हैं तो इस वायर की कॉइल को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं। जब हम स्विच को ऑफ कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि ये पिन्स वापस अपनी पोजीशन पर आ जाती है और आयरन नेल से दूर हो जाती है। तो इस तरह से जब भी किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो कॉइल्स मैग्नेट की तरह बिहेव करती हैं और इन कॉइल्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स विद्युत चुंबक कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ हम बहुत सारे डिवाइसेस में करते हैं। बच्चों के जो टॉयज़ होते हैं उनमें भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। A current carrying coil of an insulated wire wrapped around a piece of iron is called an electromagnet. विद्युत चुंबक वह होता है जो एक लोहे की कील पर इंसुलेटेड वायर को रैप करने पर जब करंट फ्लो होता है सर्किट में और कॉइल मैग्नेट की तरह बिहेव करती है तो उस कॉइल को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत चुंबक कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन लिफ्ट वेरी हैवी लोड। इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और इस तरह से हम हैवी वेट को इससे लिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो क्रेन होती है क्रेन का यूज जंग से मैग्नेटिक मटेरियल को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। क्रेन के यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं और ये क्या करते हैं, जंग से मैग्नेटिक मटेरियल को सेपरेट करने का काम करते हैं। तो कबाड़ के ढेर से लोहे के टुकड़ों का जो विद्युत चुंबक होता है वो अलग कर देता है, जो कि क्रेन में लगा होता है यहाँ पर। इसी तरह से डॉक्टर्स टीनी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं जब भी आइज़ में कोई मैग्नेटिक डस्ट चला जाता है उसे रिमूव करने के लिए। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन मैनी डिवाइसेस। चलिए अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिक बेल्व किस तरह से वर्क करती है। इलेक्ट्रिक बेल जो कि इस तरह से होती है, चलिए हम देख लेते हैं ये किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट इफेक्ट को शो कर रही है और इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह कार्य कर रही है। इलेक्ट्रिक बेल्व में आयरन पीस होते हैं यहाँ पर और ये आयरन पीस कॉइल ऑफ कॉपर वायर से कवर होते हैं। कॉपर वायर को कॉइल की फॉर्म में इन पर रैप कर दिया जाता है। आयरन पीसेस के ठीक सामने आयरन स्ट्रिप होती है। यहाँ पर आयरन स्ट्रिप पर हैमर जुड़ा होता है, हथौड़ा। ये आयरन स्ट्रिप के ठीक आगे कॉन्टैक्ट स्क्रू होता है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट स्क्रू वायर के थ्रू बैटरी से कनेक्ट होता है।
चलिए अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिक बेल किस तरह से वर्क करती है। जब कॉन्टैक्ट स्क्रू आयरन स्ट्रिप के कांटेक्ट में आता है तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है और बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने लगता है और ये जो कॉइल होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है और इस तरह से आयरन पीसेस से अट्रैक्ट हो जाता है आयरन स्ट्रिप। और जब ये अट्रैक्ट होता है तो जो हैमर होता है वो बेल पर टकराता है और घंटी बजती है। जब ये आयरन पीसेस के पास आती है आयरन स्ट्रिप तो कॉन्टैक्ट स्क्रू का संपर्क आयरन स्ट्रिप से एंड हो जाता है और सर्किट में करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। तो इस तरह से ये वापस अपनी पोजीशन पर आयरन स्ट्रिप जब वापस अपनी पोजीशन पर आता है कांटेक्ट में स्क्रू के तो अगेन सर्किट कंप्लीट हो जाता है और सर्किट से इलेक्ट्रिक फ्लो होने पर कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करती है और अगेन आयरन पीसेस आयरन स्ट्रिप को अट्रैक्ट करती हैं और हैमर घंटी से टकरा जाती है। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है और इस तरह से जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो बार बार टूटता है और फिर अगेन कंप्लीट होता है। तो इस तरह से कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव कर रही हैं और हैमर बेल से कंटिन्यू टकराता है। ये प्रोसेस इतनी रैपिडली होती है कि कंटिन्यू बेल रिंग होती जाती है। Now you can take screenshot of this. I hope आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। For more video you can subscribe to my channel.